Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new chapter of organic chemistry. So the name of chapter is nitrate. क्या चीज? नाइट्रेट. तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलो, चैप्टर नहीं बोलो, टॉपिक बोलो, क्योंकि देखिए ये सब आपका टॉपिक है और अभी एमएससी में आपका यही जाकर के क्या हो गया है, चैप्टर हो गया है. तो आपके लिए ये टॉपिक ही है. तो नाइट्रीन को हम लोग आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे. पिछले वीडियो तक हम लोग कार्बिन को कंप्लीट कर चुके हैं. तो कार्बिन भी आपका एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट था. उसी प्रकार से आपका नाइट्रीन भी जो है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और इसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट को अब हम लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ पर भी सेम हम लोग उसी तरीका से पढ़ेंगे कि नाइट्रीन क्या होता है, इसका जेनरेशन, इसका टाइप्स, स्टेबिलिटी, देन इसका फिर हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, दैट इज की एडिशंस रिएक्शंस, फिर आपका इंसर्शन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस. तो सारा बातें हम लोग वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे कि हम लोग कार्बिन में पढ़े थे. तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए नाइट्रीन और आप लोग का काम है ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका छोटा छोटा होता है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, यही आपका वीडियो का टाइमिंग होता है, लेंथ. तो उतना छोटा छोटा वीडियो होता है. तो आपका काम है कि पहले आप उसको फटाक से सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने लैंग्वेज में जो कुछ समझे हैं, जैसे ये डेफिनेशंस लिख लिए, ये एग्जांपल्स लिख लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बातें आप लोग एक्स्ट्रा समझे हैं, मींस जो हम कुछ बोले एक्स्ट्रा बीच में, उसको आप लोग अपने तरीका से लिखिएगा. तो पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग लिखिएगा. आपको लिखने के लिए हम पर्याप्त टाइम देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए. तो हर एक चैप्टर में एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता. तो आप लोग खुद से समझदार हैं, सारा बातों को समझ रहे होंगे. अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रीन के बारे में कि नाइट्रीन होता क्या है. ये बेसिकली जो है आपका इंट्रोडक्शन क्लास है. इसमें केवल हम बात करेंगे कि नाइट्रीन क्या होता है. तो नाइट्रीन की बात करें तो इसका डेफिनेशंस लिखा हुआ है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं. और नाइट्रीन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन भी बोलते हैं, इमीन, IMENE, इमीन भी बोलते हैं हम लोग, इज द नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन. मींस इसका क्या मतलब है कि ये कार्बिन से कुछ मिलता जुलता इसका प्रॉपर्टी होता है. किसका? नाइट्रीन का. जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कार्बिन रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उस कार्बिन रिएक्टिव इंटरमीडिएट से इसका कुछ मिलता जुलता प्रॉपर्टी होता है. अभी हम लोग पूरा बात करेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या मिलता जुलता प्रॉपर्टी होता है, सारा कुछ हम लोग बात करेंगे. तो उसके ऊपर अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे. ऐसा नहीं कि हम उसको बढ़ के आगे बढ़ जाएंगे उसको छोड़ के. तो बात करेंगे, जब जरूरत आएगा हम बताएंगे कि देखिए यहाँ पे ऐसे आपका कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी मिलता है कार्बिन से नाइट्रीन का. नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस आर डिफाइंड एज न्यूट्रल यूनिवेलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज. कैसा? न्यूट्रल यूनिवेलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस लेवल. तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए. क्या बोला गया है कि ये आपका एक न्यूट्रल यूनिवेलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज है जिसके पास की नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो वो जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कैसे प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन के पास, तो दो जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मींस 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और जो बचा 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसको हम लोग डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल में. इससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बोला गया है कि नाइट्रोजन है, इसके साथ आपका आर ग्रुप लगा रहेगा. और आर ग्रुप क्या है? आर ग्रुप आपका मोनोवैलेंट एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है. सेम वही कार्बन वाला ही कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि आर क्या हो सकता है, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप हो सकता है. तो एक आर ग्रुप लगा देना है. और ये जो मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप होगा वो आपका यूनिवैलेंटली बॉन्डेड होगा. किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ. लिखा हुआ है यूनिवैलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज. तो यूनिवैलेंटली बॉन्डेड होगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ. मींस ये जो बॉन्ड है आपका वो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है. और साथ ही साथ क्या है इसके पास, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, दैट इज की लोन पेयर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा है. और ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. तो वही हम लोग बात किए थे डेफिनेशंस में. तो चलिए अब हम लोग यही डेफिनेशंस को एक बार क्या करते हैं, रिकैप करते हैं. नाइट्रीन क्या होता है? वो स्पीसीज जिसमें कि नाइट्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. क्या हो? नाइट्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन आपका कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो और 4 जो है आपका वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो. 4 क्या हो? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो. तो ये जो 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है? इस आर ग्रुप के साथ बना रहा है.
और आर ग्रुप क्या है, मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नाइट्रीन का डेफिनेशन क्लियर होगा। अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। जैसे कि हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ कार्बन, वैसे ही पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रीन। तो वहां पे हम लोग दो टाइप्स देखेंगे, एक सिंगलेट नाइट्रीन और एक ट्रिपलेट नाइट्रीन। हम लोग कार्बन में भी सिमिलर देखे थे, तो वहां पे तो हम लोग बात करेंगे दोनों अलग अलग, लेकिन थोड़ा सा उसी को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये नाइट्रीन और ये नाइट्रीन में डिफरेंस क्या है, उस बातों को समझिए। यहां पे हम लोग क्या किए हैं कि 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को 2 लोन पेयर के फॉर्म में दिखाए हैं, मींस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में दिखाए हैं। और यहां पे क्या किए हैं कि एक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाए हैं, दैट इज की लोन पेयर दिखाए हैं, मींस 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, और आपके पास 2 सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाए हैं। दिख रहा होगा, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां। तो बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, तो आपको बताएंगे कि ये आपका होता है सिंगलेट कार्बन और ये होता है आपका ट्रिपलेट कार्बन। लेकिन बस अभी आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बोले हम कि यहाँ पे 2 आपको लोन पेयर के फॉर्म में 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिखाना है, और यहाँ पे एक लोन पेयर दिखाना और फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं कि जो नाइट्रीन है आपका, वो क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, इसका क्या मतलब कि वो हाईली अनस्टेबल है, और कोई भी स्पीशीज अगर हाईली अनस्टेबल होगा मींस वो हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है। अब ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है उसको हमको जानना है, क्योंकि पूछा जाता है कि नाइट्रीन आपका हाईली रिएक्टिव होता है क्यों, वाई पूछ देगा। तो आपको इसका आंसर क्या देना है वो देखिए। नाइट्रीन आर शॉर्ट लिव, दैट इज की अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। क्या है, हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये जो बातें हम लोग लिखे हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है आपका नाइट्रीन। नाइट्रीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है वो देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर के फॉर्म में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर के फॉर्म में है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मींस इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मींस इसके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। सो दैट्स व्हाई कि नाइट्रीन आपका क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चंस बनता है, आपको आना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रीन्स आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड लेविस एसिड। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है, और लेविस एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं कार्बन्स में। कार्बन्स में भी हम लोग देखे थे कि कार्बन्स कैसा होता है, कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा एंड लेविस एसिड के जैसा। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे सबसे फर्स्ट में इसका कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, किसका, नाइट्रीन का, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ये देखिए, ये आपका सिमिलर प्रॉपर्टी हुआ। कार्बन भी आपका इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है एंड लेविस एसिड होता है। आपका नाइट्रीन भी कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसा बिहेव करता है, और ये भी आपका लेविस एसिड होता है। तो आपको बता दें, अगर इलेक्ट्रोफाइल्स आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो, कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और आप लोग देख लीजिए कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या है, रिक्वायरमेंट है। और लेविस एसिड का क्या डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट कर सके एंड लोन पेयर जो एक्सेप्ट कर सके उसको बोलते हैं हम लोग लेविस एसिड। तो ये आपके पास, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, सो इसी के चलते इसको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। तो क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल्स होता है और क्यों लेविस एसिड कैसा बिहेव करता है, समझ में आ गया। तो हम लोग नाइट्रीन्स में इतना ही देखेंगे आज की क्लास में, इंट्रोडक्शन में। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे जेनरेशन ऑफ नाइट्रीन, कि हम लोग नाइट्रीन्स को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास का सारा बातें आपको समझ में आया होगा। देखिए लेक्चर बहुत छोटा छोटा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बोर भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे जेनरेशंस ऑफ नाइट्रीन के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।